ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और अभी सुबह के बजे हैं 6 बज रखे हैं, 6 बजने वाले हैं। तो उठ तो गई थी मैं, पर अब मैंने कहा अब उठ ही जाते हैं, आलस को छोड़ करके काम शुरू करते हैं। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ। तो अभी टाइम हो रखा है 5:55 हो गए हैं। तो उठ जाते हैं अब, आलस को छोड़ करके, सुस्ती को छोड़ करके भैया बिस्तर इस्तर छोड़ देते हैं। वरना सुबह सुबह की नींद तो ऐसी होती है ना, आहा क्या कहें। तो चलिए मंदिर की लाइट भी खोल देते हैं। सो और ये माला तो ना मेरी जले रहती है, क्योंकि इससे थोड़ा सी रोशनी भी रहती है ना कमरे में। बाहर आहर को जाओ तो जली रहती है। तो यहाँ पे बाहर ना अंधेरा ही है अभी। और ईशु भी पतिदेव भी घूमने को चले गए हैं, वो दोनों चले जाते हैं सुबह सुबह। तो पतिदेव तो 5 बजे चले गए, तो उनको अभी थोड़ी देर में आ जाते हैं, वो 6:30 बजे तक आ जाते हैं। तो रिशु अभी थोड़ी देर पहले ही गया है। तो फिर मैंने कहा मैं भी उठ जाती हूँ, भैया सुस्ती को छोड़ देते हैं अब बिस्तर में ही। तो अब कर लेते हैं पानी गर्म, साथ में बर्तन भी रख लेती हूँ। और ना सुबह सुबह की नींद तो ना कितनी अच्छी लगती है ना, हाँ। और सुबह सुबह ना बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता है, ऐसा मन करता है बिस्तर में ही रहो। कभी इधर कभी उधर कभी उधर होते रहता है। नहीं, 5 बजे नींद खुल जाती है मेरी, पतिदेव के साथ ही वो जाते हैं घूमने का, तो मेरी भी नींद खुल जाती है। पर मैं कभी इधर कभी उधर पलटते रहती हूँ। फिर चलो थोड़ी देर तो इधर उधर करते रहती हूँ, फिर उसके बाद चलो सुस्ती उस्ती भगाओ, काम पे लग जाओ। काम भी करने हैं और फटाफट से निपटाने भी हैं भैया। फिर बैठ जाओ तो ना फिर आलस और ज़्यादा आ जाता है, इसलिए मैंने कहा काम शुरू कर देते हैं। 6 बज ही गए हैं। तो 6 बजे से 9 बजे तक अपने सारे काम, झाड़ू पोछा पूछा पूजा पाठ, कपड़े सभी करने पड़ते हैं, नाश्ता वास्ता। तो अगर बैठ जाओ तो तब 9:30 पौने 10 तो हो ही जाते हैं। इसलिए मैंने कहा अभी पतिदेव नहीं आए हैं तो मैं अपने काम कर लेती हूँ, बर्तन भी रख लेती हूँ। ये रात के बर्तन तो सूख जाते हैं, तो थोड़ा सी अपने लिए पानी गर्म करके पी लेती हूँ। फिर पतिदेव आ जाते हैं ना, तो बैठ जाओ तो फटाफट फिर उनके साथ मैं बैठे रह जाती हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ फटाफट से अपना काम कर लूँ। मैंने कहा फटाफट उठा दिया सब कुछ, गर्म पानी पी लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू पोछा लगा के, ताकि पतिदेव के आने से पहले पहले मैं फटाफट से नहा करके आ जाऊँ। तो फिर ना अगर वो आ गए तो ना फिर मैं बैठे रह जाती हूँ। क्या है, फिर मैं कभी चाय पीने लग जाऊँगी, कभी इधर बैठ जाऊँगी, कभी उधर उनके साथ ना गप्पे मारने लग जाती हूँ। फिर मेरा टाइम ना ऐसे ही निकल जाता है। तो इसलिए अगर काम कर रहे हैं तो ना, और ठंड इतनी ज़्यादा, इतने ठिठुरने वाली ठंड हो रखी है ना बाहर से, तो ना अभी थोड़ी देर में कोहरा लग जाएगा बिल्कुल। अभी थोड़ा सी साफ़ है ना, अभी थोड़ी देर में कोहरा लग जाएगा। और फिर उसके बाद देखो कोहरे वाली ठंडी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाप रे, काम करने का मन नहीं करता है। पर फिर भी मैं अपने टाइम से अपने ना सारे काम टाइम से मैं निपटा ही लेती हूँ, कि काम करने लगो तो फिर ना ठंड ठंड सब भाग जाती है। तो इसीलिए काम पे लग जाओ और बैठ जाओ तो फिर और ज़्यादा ठंडा होता है कि यार क्या करना है, बैठ जाते हैं। फिर ऐसा मन करता है कभी छी झाड़ू ही झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा नहीं लगाते हैं। ऐसा हो जाता है ना। लेकिन मैं तो एक आध दिन कभी बीच में पानी नहीं आया था ना, तब मैंने पोछा नहीं लगाया था, नहीं तो मैं तो लगा ही लेती हूँ। काम शुरू कर दो तो फिर कर दो। फिर और यहाँ पे फिर ना मैं नहा के भी आ गई थी। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहा के आ गई थी। और ये बाल्टी ना कपड़े धोने हैं, मैंने अभी बाहर से, मैंने कहा यहीं पर ही धो लूँगी, अभी अंदर नहीं धोया आज मैंने कहा, फिर नहीं तो मैं बैठे रह जाऊँगी। फिर पतिदेव भी नहा रही थी, मैं तो तभी आए हो। फिर मैंने कहा चलो मेरा नहाना हो गया, झाड़ू पोछा नहाना हो गया, तो ना फिर काम तो होते रहते हैं, फिर उसमें इतना वो नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया था। नहाना तो ना मेरा रोज़ ही होता है, मैं तो बिना नहाए ना रह नहीं सकती हूँ। जैसे सब बहुत से लोग ना, जैसे ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बारिश हो गई, कोहरा लग गया तो छोड़ भी देता है ना एक आध दिन, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती भैया। अगर मैं एक दिन नहाना छोड़ दूँगी ना, तो मैं सोचती हूँ मैं बीमार हो गई हूँ, ना जाने कितने महीने से बीमार हूँ, हो जाती है मुझे। तो मैं ना एक दिन भी, कभी मैंने छोड़ा होगा ना, एक दिन भी छोड़ा, 10 11 12 11 बजे तक भी अगर मैंने नहाया नहीं होगा ना, तो मुझे ना ऐसा लगता है जैसे मैं कहाँ कितने महीनों की बीमार होंगी यार, मैं बीमार हो गई ऐसा हो जाता मुझे। इससे फिर मैं 12 बजे ही सही नहा लेती हूँ ज़रूर। तो फिर मैं यहाँ पर मैं पूजा करने आ गई थी। तो ये अक्षत आ रखे हैं, ये राम जी की फ़ोटो अयोध्या की। अब अयोध्या में आएंगे राम जी, 22 तारीख को हो गई प्राण प्रतिष्ठा। तो कितना अच्छा दिन होगा ना, उस दिन रात दिवाली मनाएंगे, उस दिन बड़ा अच्छा दिन होगा। तो इतनी खुशी हो रही है ना। तो मैंने कहा ना इनको अक्षत को ना इसमें मिला देते हैं, मंदिर वाले अक्षत होते हैं ना जो, इसमें मिला दो इनको। और थोड़ा सा ना इसको मैंने कहा पर्स में रख दूँगी। मैंने सुना था ना, एक पंडित जी, उन्होंने मतलब इंस्टाग्राम में ही देखा था मैंने, तो उन्होंने बोला था ना ये ऐसे, मतलब जो भी अक्षत तुम्हें मिला है तो ये चावल मंदिर के जो अक्षत है उसमें मिला लेना, और थोड़ा अपने पर्स में रख लेना, मतलब भगवान जी के नाम का है ना, राम जी के नाम का। तो उनका उसमें रख लिए हैं। और वो मैंने फ़ोटो मंदिर में लगा दी है रामचंद्र जी की। तो मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ, मेरा हो गया है पूजा करने का टाइम। तो यहाँ पर मेरी हो रही है पूजा।
छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए दोनों पाँव, मेरे थक गए दोनों पाँव, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। हो तुम कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो गई थी। तो अब चलते हैं बाहर, पहले धो लेती हूँ कपड़े फटाफट से। और ये देखिए कोहरा लग गया है, मैं बोली थी ना थोड़ी देर में लग जाएगा करके, तो ये देखिए लग गया है कोहरा। अब हो रही है बहुत ठंडी ठंडी, टुटने वाली ठंडी हो रही है। भैया आग जलाओ बैठ जाओ। पर कपड़े धोने इतने बाल्टी, मैंने यहाँ पर पाइप लगा लिया, ऊपर का बरांडा साफ़ कर दिया था ये। पर मैंने कहा चलो मैं कपड़े धो लेती हूँ, यहीं पर बैठ के धो लेती हूँ। ऊपर से धो धा के ना मशीन के अंदर डाल दूँगी तो सूख जाएंगे। सूख क्या में जाएंगे, मतलब पानी आनी निधर जाता है पूरा अच्छे तरीके से, तो खैर नहीं सूखता है। अगर क्या पता दिन में बाई चांस थोड़ा सी धूप आई, वैसे धूप आ गई थी दिन में, हल्की फुल्की आई थी, ज़्यादा तो नहीं आई थी। धूप आ गई थी तो कपड़े ना सूख गए थे सारे, जो कल के भी थोड़ा बहुत गीले रखे थे ना, बड़ी बड़ी हुड्डियाँ मोटी बहुत है ना, वो सूखी नहीं थी 2 दिन से, तो वो सारे कपड़े ना मेरे सूख गए थे आज। तो धूप आ गई थी हल्की सी, ज़्यादा तेज़ तो नहीं आई गई थी, फिर भी कपड़े सुखाने लायक। तो कपड़े धो ही दिए थे। फिर मैंने इस कुशन के कवर, कुशन सोफे वाले भी थे, तो मैंने कहा कल धो ही नहीं थे, तो मैंने कहा आज ही धो देती हूँ, इन्हें देखी जाएगी। मैंने कहा मशीन में सुखा के कुर्सियों के ऊपर ही फैला दूँगी, दरवाज़ों के ऊपर। धूप आ गई तो सही है, नहीं आई तो ऐसी कोई बात नहीं, सूख ही जाएंगे, नहीं तो आएगी तो सही 1-2 दिन में। पर आई गई थी हल्की फुल्की, कपड़े मेरे सारे सूख गए थे। तो यहाँ पे कपड़े, और हाँ हाथ पैर, चाय भी ला रखी हूँ, हाथ पैर भी ठंडे हो रखे हैं। चाय भी लेकर के बैठी हूँ, चाय भी वहीं पर रखी है, चाय भी पी रही हूँ, कपड़े भी धो रही हूँ। और चाय पीने का भी टाइम नहीं मिल रहा, फिर चाय पीने बैठ जाओ तो ना फिर बैठे ही रह जाओ वाली बात हो जाती है। तो मैंने कहा साथ साथ में दोनों काम होते रहेंगे। तो फिर चाय वहाँ पर से कपड़े धो करके मशीन में डाल करके आ गई थी मैं। तो यहाँ पे मैं बनाने आ गई थी फिर नाश्ता। नाश्ते में मैंने कल रात की सब्ज़ी बनाई थी ना, जो मैंने आलू मटर और ल्यूटी लेगी, वो सब्ज़ी रखी हुई है। तो मैंने कहा वही सब्ज़ी मैं गर्म करी थी, और यहाँ पे मैंने कहा मैं बना लूँगी पराठे। तो फिर नाश्ता कर लेंगे। अभी टाइम पता नहीं 9, 9:30 तो नहीं हो रखे, 9:20 हो रखे हैं शायद मेरे ख्याल से। तो दोस्तों ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पे नए आते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाइएगा। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।